वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बूस्टर सीरीज 4 कर रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे जो अधिकतर हमारे एग्जाम्स में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपका वूलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके अलावा आपकी डल झील है, ये भी आपकी मीठे पानी की झील है। ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये दोनों हैं आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराता हूँ ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम ना खर्च हो। ठीक है। मणिपुर की जो झील है वो है आपकी लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में ही आपका केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है ना। और ये एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। तो केबुल लामजाओ का नाम याद रखना। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? लोकटक झील में। और लोकटक झील जो है कहाँ पे है? वो है मणिपुर में। ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपका चिल्का झील है और एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील आपकी कहाँ पे है? तो ये है आपके उड़ीसा में, जो कि है चिल्का झील। ठीक है। और यह एक लैगून झील है, ये भी आप याद रखना। आंध्र प्रदेश में क्या है? तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। ठीक है। और पुलिकट झील जो है ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना। तो अधिकतर मैंने इसको जब एग्जाम में देखा है तो कभी ये नहीं देखा है, अधिकतर ऑप्शन में तमिलनाडु ही देखा है। इसके अलावा आपका आंसर में आपको आंध्र प्रदेश नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो पुलिकट जो है कभी कभी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तो आप इसको भी लगा सकते, क्योंकि ये जो है कहाँ पे है? एकदम सीमा पे स्थित है, पुलिकट पे। ठीक है ना। इस झील में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ये भी आप याद रखना कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये पुलिकट झील में स्थित है। इसके अलावा जो कोलेरू झील है ये भी आपकी खारे पानी की झील है। और ये झील गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मुहाने के ठीक बीच स्थित है। ठीक है। तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मुहाने के बीच में कौन सा झील स्थित है? तो वो आपका है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला है आपका केरल से संबंधित। तो केरल में क्या है कि केरल में आपका वेम्बनाथ झील और अष्टमुड़ी झील है। तो वेम्बनाथ झील है, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 स्थित है। और अष्टमुड़ी झील, इस झील में केरल की प्रसिद्ध नौका प्रतियोगिता जो है आयोजित की जाती है। तो जो नाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है केरल में, वो किस झील में आयोजित की जाती है? वो है आपकी अष्टमुड़ी झील। और वेम्बनाथ झील में जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। ये दोनों केरल में है। और केरल राज्य में झीलों को कयाल उपनाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। केरल राज्य में झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कयाल क्या है? तो कयाल क्या है? कयाल है झील। ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है आपका लोनार झील है। ठीक है। तो लोनार झील जो है एक ज्वालामुखी झील या फिर एक क्रेटर झील है। ठीक है। इसका निर्माण जो है उल्कापिंड के गिरने के कारण हुआ है। और हाल ही में 2020 में इस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस झील का रंग जो है हाल ही में गुलाबी कलर का हो गया था झील के पानी का रंग? तो वो हो गया था किसका? लोनार झील का, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नहीं, राजस्थान में कौन सी झील है ये देखते हैं। तो राजस्थान में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट झील, इसके अलावा भी झीलें हैं। ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट झील्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार घूम घूम के पूछी जाती हैं। राज सॉरी राजसमंद झील जो है ये भी एक खारे पानी की झील है। इसके अलावा सांबर झील बहुत बार पूछा जाता है, ये भी एक खारे पानी की झील है। तो राजसमंद झील भी पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। सांबर झील से भारत को सर्वाधिक मात्रा में नमक की प्राप्ति होती है। तो ये एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा नमक की प्राप्ति किस झील से होती है? तो वो है राजस्थान की सांबर झील। इसके अलावा डीडवाना झील कहाँ पे है? तो डीडवाना झील भी एक खारे पानी की झील है जो कि है राजस्थान में। ठीक है। तो डीडवाना झील, सांभर झील और राजसमंद झील आप राजस्थान में याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या याद रखेंगे? तो उत्तर प्रदेश में जो है फुलहर झील याद रखेंगे। फुलहर झील से क्या होता है कि ये पीलीभीत जिले में, सबसे पहले तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी जो है फुलहर झील से निकलती है। क्वेश्चन आपसे बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है? तो मैदानी भाग से कौन सी नदी मिलती है तो निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? गोमती नदी है। ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत जिले से। इसके अलावा आप गोविंद वल्लभ पंत झील याद रखेंगे। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत झील ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और यह भारत का एकमात्र मानव निर्मित झील है। ठीक है। तो एकमात्र मानव निर्मित झील जो है कौन सी है? तो ये है आपकी गोविंद वल्लभ पंत झील। और ये कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में जो है जो आपको झील याद रखनी है वो क्या है?
वो है आपकी सूरजकुंड झील। याद रखना आप लोग कि एक सूरजकुंड का मेला भी लगता है, इससे आप लोग याद रख पाएंगे कि सूरजकुंड झील कहाँ पे है, हरियाणा में है। यहाँ पर सिखों के गुरु आनंद साहब मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि सिखों के गुरु आनंद साहब मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है सूरजकुंड झील, हरियाणा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जो आपके एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी से करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियो आपको अधिकतर लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।